आज मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ट्रैप्स के बारे में, लेकिन ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। या सो ये डिपेंड करते हैं आपके W और M के पैटर्न के ऊपर। सो आज मैं आपको कुछ नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास हेड एंड शोल्डर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्क, एलिप्स एंड वाइब्रेंसी। ये तीनों ही आपके बैंडेड पैटर्न्स में आते हैं। जब मैं आपको ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट यानी कि TBC बताऊंगा, उसके अंदर आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने मेजॉरिटी आपको यहाँ पर पैटर्न बता दी है। हम हेड एंड शोल्डर के पास चलते हैं एंड वी विल फाइंड कि किस तरीके से मार्केट में वो चीजें नजर आती हैं जो इन्वर्टेड या नॉन इन्वर्टेड होती है। तो मैं अभी आपके सामने नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बताता हूँ। बेसिकली जब मार्केट हमें अपसाइड में जाती हुई दिखती है इस तरीके से, तो वो नीचे एक ड्रॉप डाउन देती है अपना। ठीक है, जो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने मूव से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक बार और अपने डिमांड को डबल करती है या आधी कर देती है, देन उसके बाद अपनी सप्लाई को डबल करती है, देन डिमांड आधी कर देती है एंड देन फिर नीचे गिरना शुरू कर देती है। ये इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हो, जो आपके सामने सप्लाई है, ये बेसिकली आपकी पहले की सप्लाई का करीब करीब डबल मूव यहाँ होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डबल नहीं होता हर बार, लेकिन हाँ करीब आपकी जो ये वाली सप्लाई है, ये या तो 2x या 1.5x हो जाती है, इसलिए मार्केट नीचे आ जाती है। एंड देन फिर डिमांड जो है हमारी, ये पहले वाली डिमांड से हाफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सप्लाई ये वाली डबल होती हुई दिख जाती है। इस तरीके से मार्केट में नीचे हमें एक ब्रेकडाउन दिखता है एंड देन मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है, लाइक दिस। फिर रिवर्स। अब ऐसे में आप सिंपली मेजर कर सकते हो, जैसे मार्केट ने अपने आप को ड्रॉप डाउन करा, तो हमारे पास जो ये वाली सप्लाई है, इसी को हम लोग आगे डबल करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो ये जो हमारे पास सप्लाई आती है यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी, सॉरी ये हुआ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास सप्लाई है, ये आफ्टर द ब्रेकआउट यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाती है। तो ये मेनली डबल हो जाती है, जिसे आप और भी चाहे तो डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, या तो 2x या 1.5x जैसे भी होता है, मार्केट में यहाँ पर ये यूज होती है। एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट एंड देन मार्केट ट्राई टू रिवर्स इटसेल्फ। कभी कभी वो अपने 1.5x की 1.5x ले लेती है। ठीक है, चलो वो तो कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, लेकिन हाँ जो आपको सप्लाई मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पीनेंट भी छुपा हो सकता है, जिसे आप पीनेंट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। जनरली बस ये आपके थोड़ा सा इसका एड ऑन होने की वजह से ये पैटर्न थोड़ा सा घबरा जाता है, वरना ये होता पीनेंट जैसा ही है। आपको इसको हेड एंड शोल्डर की तरह सॉल्व करना पड़ता है। सेम ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह होता है। जैसे मार्केट नीचे आती है, सप्लाई थोड़ी सी, डिमांड थोड़ी सी देती है एंड देन फिर सप्लाई अपनी आधी कर देती है, फिर डिमांड डबल कर देती है, फिर सप्लाई आधी कर देती है एंड देन फिर डिमांड डबल कर देती है, लाइक दिस। इस तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, ये हिस्सा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा एंड देन यू हैव द डबल डिमांड, एग्जैक्टली सेम। मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ एंड वी विल सी कि हमें किस तरीके से यहाँ पर पोर्शन दिखता है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, करीब मान लीजिए 1 आवर का ले लेते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास जनरली नॉर्मल सी रेंज है। सो आई विल शो यू कि किस तरीके से आपको इसमें नजर आएगा ये हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है।
देखो एग्जैक्ट तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ हद तक जो है एग्जैक्ट देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने ये कुछ बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा इस जगह पर, पैटर्न्स के अंदर ऊपर से फोर्थ ऑप्शन पैटर्न्स, एंड पैटर्न्स में थर्ड ऑप्शन हेड एंड शोल्डर। यहाँ आप देख सकते हो इसमें कैसे लगाया जाता है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है, एंड ये आपकी राइट शोल्डर है, लाइक दिस। इस तरीके से आपका ये हेड एंड शोल्डर यहाँ बना। ओके, सो इसमें आप मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने जो डिमांड है, जनरली ये जो आपकी डिमांड है, ये आप देख सकते हो आगे जाके डबल हुई है, करीब करीब डबल या 1.5x कह सकते हो आप। ठीक है, 1.5x आपकी हुई है। उसके बाद जो सप्लाई है वो आपकी डबल हो गई है, वो भी या 1.5x, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी सप्लाई है वो करीब करीब आपकी 1.5x हुई है। ये आप देख सकते हो करीब करीब वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद जो डिमांड है, जो हमारे पास में डिमांड है, वो हमारी आधी हो गई है ओरिजिनल डिमांड की। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब आपको आधी होती हुई दिख रही है, यहाँ तक मार्केट आई हुई है, लाइक दिस, यहाँ तक आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो हाफ डिमांड होने की वजह से जो सप्लाई है वो हमारे सामने डबल हो गई है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, देन यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, एग्जैक्ट आपके सामने सप्लाई डबल हो गई। फिर आप इसको और डबल कर सकते हो, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि लाइक ज्यादातर 2x हो जाती है, ये जनरली हम देखते हैं, तो वहां तक भी आपको देखने को मिल सकता है। देन यू हैव द डिमांड, बट ये वाला भी है, ये वाला भी आप पोर्शन यूज कर सकते हो, दोनों केस में होता है। ठीक है, लेट्स डू अनदर, एक और आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसे दिखता है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वाला था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले ही दिखाऊंगा। ज्यादातर इनको टॉप्स पे देखोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बॉटम पे क्या होता है ना, आसानी से साफ सुथरे नहीं बनते, मतलब इतना कुछ खास नहीं बनता है। ओके, लेट मी शो यू अनदर वन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेयर द बार रिप्ले, यू कैन सी। ओके, ये हमारे सामने चार्ट खाली बन चुका है, एंड यहाँ से मैं आपको एक एक कैंडल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया है। ठीक है, एंड अब ये नीचे गिरना शुरू हो गई है। नीचे गिर के आप देख सकते हो इसमें जितनी ये सप्लाई थी, है ना, उतनी ही सप्लाई मार्केट ने यहाँ पर ली है। ओके, एंड यू कैन सी इसी जगह से मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, जैसे कि हमने डिमांड ले ली है यहाँ पर, सॉरी सप्लाई ले ली है, तो ये डिमांड हम लोग कॉपी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एन बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिमांड कॉपी करूँ, ये वाली यहाँ पर। ठीक है, लाइक यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक वी हैव ए डिमांड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, मार्केट ने रीटेस्ट लिया है, यहाँ पहुंच चुकी है, आप देख सकते हो। एंड इससे क्या प्रूव होता है कि मार्केट हमें एक लेफ्ट कुछ शोल्डर जैसा बना रही है, देन फिर उसके बाद अपनी डिमांड सेम टू सेम दी। अब हमें सप्लाई अगर हमें डबल मिलती है, इन केस जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि ये हाई क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो, तो अगर हमें यहाँ पर सप्लाई डबल मिलती है, जस्ट लाइक ये, अगर ये सेम मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये सेम बिल्कुल मिलती है हमें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये डबल मिलती है तो उसका मतलब हमारे पास एक हेड बन सकता है यहाँ पर, जैसे कि जहां पर भी हमें मिलता है। तो अगर ये डबल मिलती है तो उसका मतलब हमारे पास हेड बन सकता है, ये देखो, इट मीन्स हमारे पास ये जो हेड है ये बन जाएगा। देखो एग्जैक्ट मार्केट ने उतनी ही सप्लाई दी है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पोर्शन आ गया यहाँ पर, एंड देन ये पोर्शन हम यूज करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। सो ये हमारे पास बन गया है।
अब हमारे पास जो डिमांड है वो अगर आधी हो जाती है तो सप्लाई ये वाली भी डबल हो जाएगी, और डबल हो जाएगी सप्लाई। ठीक है, तो ये जो डिमांड है हमारे पास जो हमने मेजर करी है बॉटम टू टॉप, अब हम चाहते हैं अगर ये डिमांड हमारी पूरी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट ऊपर चलती रहेगी। लेकिन अगर ये आधी होगी तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन फेक आउट हो जाएगा और इस पोर्शन को हम लोग हेड बोलेंगे। और फिर हमारे पास इसका हाफ, यानी कि इसका हाफ अगर हो जाता है, ठीक है, अगर इसका हाफ हो जाता है तो इट मीन्स हमारे पास एक शोल्डर बन के आएगा राइट वाला, जो कि मार्केट में हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न करेक्ट करके दे देगा। लेट्स सी, अभी मार्केट ऊपर दोबारा से, देखो यहाँ सप्लाई डबल हो गई है, मतलब यहाँ पर अभी डिमांड नहीं आई क्योंकि हमें हैमर चाहिए, बट वी डो नॉट हैव एनी हैमर यहाँ पर। हैमर के साथ एक हैंगिंग मैन या बुलिश एनगल्फिंग हमें नहीं मिली है, तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी पैटर्न नहीं मिला, हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी तो इन्वर्टेड हैमर था, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ डबल। ये देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे सामने सप्लाई थोड़ी सी और बढ़ गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़ा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए एक हैंगिंग मैन यहाँ पर, अच्छा सा बड़ा सा हैंगिंग मैन, या फिर देखो हैंगिंग मैन बना हुआ है ना साइड में, या हैंगिंग मैन बना हुआ है, तो हैंगिंग मैन हमें चाहिए फॉर मेकिंग दिस। ओके, हैंगिंग मैन आ गया गाइस। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, एंड देन इसका जो 50% जोन है इसको मैं यूज करूंगा जनरली फॉर मेकिंग द एरिया, एंड यू कैन सी द पोर्शन। ये देखो मार्केट आ गई यहाँ तक, 50% एरिया यूज हो गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बट ठीक है, हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन ये हमारे पास एक सेंट्रल रिवर्सल जोन की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक दिस, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा हमें, मतलब थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है, अगर आप देखोगे ना इसको तो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं करीब मान लीजिए यहाँ से शुरू करता हूँ ऐसे, एंड देन ऐसे, ये आप देख सकते हो, एंड देन ऐसे, एंड देन ऐसे। तो अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है इसका मतलब मेरे पास एक ब्रेकडाउन दिखेगा। अब ये नीचे अगर आता है तो मुझे ये ही सप्लाई चाहिए मार्केट में। ठीक है, एंड इस सप्लाई के बाद मुझे मार्केट में, यानी कि इस जगह से सप्लाई चाहिए जिससे मेरी जो सप्लाई है वो सेम आ जाए, यानी कि ओरिजिनली डबल, ये सप्लाई डबल ही हो जाती है, नीचे आती है तो डबल ही हो जाती है। आई हैव दिस, सो लेट्स सी, सो वी हैव द सप्लाई एरिया। देखो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन दिया है ऊपर में, थोड़ा सा और ऊपर जाके करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, ओके, सो गिरने वाला पैटर्न क्या है, हैंगिंग मैन ही है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, होता है वो इस जगह से, क्योंकि आपके पास यहाँ पर तक वॉल्यूम बर्स्ट लगा हुआ है। लेट्स सी, आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एंड वी हैव द पैटर्न ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम ऐसे ही बना हुआ है। देन यू कैन सी द मूव, ये देखो यहाँ तक आ गई है, एंड देन मार्केट में मूवमेंट दे रही है। सो वी हैव द मूव, आप देख सकते हो। तो मेरा समझाने का मतलब ये है आपको कि जस्ट लाइक हमारे पास ये पैटर्न आ जाता है हेड एंड शोल्डर वाला, तो वी हैव द मूव, यानी कि हम लोग मार्केट में सप्लाई फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैंडल आपको डालने में थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम हो सकती है, बट इन केस वॉल्यूम बर्स्ट आपको यूज करना पड़ेगा किसी एरिया से, जस्ट लाइक ये आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट लाइक यहाँ तक रहेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत एरिया कभी कभी मार्केट यूज करे, क्योंकि अभी मैं आपको कैंडल नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ जोन बता रहा हूँ। तो जोन के हिसाब से आप देख सकते हो आपको कितना बढ़िया यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकडाउन दिखा, क्योंकि हाँ, हेड एंड शोल्डर में हम लोग सेल साइड में जाते हैं, बाय साइड में नहीं जाते हैं। एंड देन ये हमारे पास जो है एरिया है जहां तक हम चाहते हैं कि मार्केट में हमें सप्लाई मिले, एंड देन मार्केट में हमें सप्लाई मिली है। अब इस केस में पोजीशन कैसे लगाऊंगा, अगर मैं ट्रेड यहाँ लगाना चाहता हूँ, यहाँ मैंने इस जगह पे पोजीशन लगानी है। ठीक है, एंड देन यहाँ तक मैं इसको लगा दूंगा। ओके, ये एरिया ये आपको दिख रहा है, वॉल्यूम बर्स्ट है, इतना बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि कैंडल थोड़ी सी बड़ी है। एंड देन जो ही हमारे पास एरिया है यहाँ तक का हमारा जो है मेनली टारगेट रहता है, एंड देन ये हमारे सामने एरिया है। ठीक है, देखो अगर आप कैंडल ढूंढोगे एग्जैक्ट तो हो सकता है आपके बहुत सारी कैंडल फेल हो जाए, फिर उनमें से एक कैंडल काम करे, हाँ उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बात वही आएगी। ठीक है, एंड देन यू हैव दिस, अगर मार्केट दोबारा से और डबल करती है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट बाकी देखो अपनी अपनी चॉइस है, एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं हम लोग, और कि हम लोग अपने एरिया को और डबल कर सकते हैं, एंड देन फॉर मेकिंग द मार्केट मोर पावरफुल लाइक दिस। ठीक है, मैं सामने एरिया लगा सकते हैं। लेट्स वेट। अब देख सकते हो पूरा का पूरा हिट हो गया है, थोड़ा सी रिटेस्टिंग करिए बट ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू करना चाहे तो यहाँ तक तो काफी है, क्योंकि आई थिंक पीछे के एरिया भी मार्केट में बन चुके हैं, एक्सेप्ट सपोर्ट यहाँ पर बना है। तो
इस तरीके से हम लोग हेड एंड शोल्डर मेनली यूज कर लेते हैं। बाकी हमारे पास पोर्शन होता है, हम लोग उसको चाहे तो इस्तेमाल कर सकते। ये यहाँ तक लगा हुआ है गाइस, ये जो मैं लगाया ना यहाँ पर एक्सेप्ट सामने लगा हुआ। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में, वो कैसे काम करता है। देखो इसको सॉल्व आपको पीनेंट नॉर्मल उसके साथ हाफ डिमांड फुल सप्लाई इनके साथ ही करना पड़ेगा। ये तो बस एक स्ट्रक्चर है जो इकट्ठा होके बन रहा है। हमें बस ये सोचना है कि ये स्ट्रक्चर हमें एक बायस देता है सेल साइड का। अगर ये टॉप पे होता है तो ये स्ट्रक्चर हमें सेल साइड का एक बायस देता है, और अगर ये किसी ऐसे लेवल पर है जो रेजिस्टेंस बना हुआ है तो बहुत ही पावरफुल बायस देता है। अब ये रेजिस्टेंस पे बना हुआ था, आप देख सकते हो कितना पावरफुल ये रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है। इसके राइट साइड में ही ये बना हुआ था। टॉप पे बनता तो और भी ज्यादा पावरफुल होता, लेकिन यहाँ पर ही बना हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। ओके, लेट्स गो अगेन। सो यहाँ पर हमारे सामने स्लाइड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला जो आपको मैंने बताया था, सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। तो ये हमें बायस देता है अप साइड का, यानी कि अप ट्रेंड का। ये कैसे काम करता है इसको मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बहुत अच्छे पैटर्न मुझे लगते हैं, और ये एक्यूरेट भी बहुत होते हैं जनरली। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश करूंगा, जो क्लियर दिखे हमें। ये आप देख सकते हो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। आई थिंक इससे सिंपल तो नहीं होगा कोई भी। सो लेट्स बार रिप्ले, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो अभी मार्केट ने क्या करा है, आप देख सकते हो कि नीचे का एरिया तोड़ दिया है। मतलब मैं सिंपल एक लोअर इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे सामने सपोर्ट्स आ गए हैं, अब देख सकते हो बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि इस पूरे ट्रेंड का ब्रेकडाउन होने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी, जिससे हमें बहुत अच्छा यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिल सके। लाइक दिस 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। ओके, ट्रेंड ने ब्रेक डाउन कर दिया तो हमें फेक आउट देखने को मिलेगा, यानी कि ये पूरा हिस्सा फेक आउट है। जनरली ये भी बेस्ट होता है तरीका फाइंड आउट करने का फेक आउट्स को। ओके, सो मार्केट ने हमें अपसाइड में सॉरी डाउन साइड में जाके अपसाइड का मूव दिया है। सो लेट्स मेजर दिस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है हम लोग मेजर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। वैसे तो ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लगा दूंगा इसमें। एंड देन इसके 50% और 100% जोन को आप मार्क कर सकते हो जनरली, क्योंकि ऐसे केस में अगर डिमांड हमें आधी आती हुई दिखती है तो इसका मतलब सप्लाई में भी आधी हो सकती है, देन डिमांड भी आधी हो सकती है, सारी चीजें। तो दोनों चीजें हम यूज करेंगे, जिस जगह पैटर्न आ जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो बेस एनगल्फिंग आई हुई है, सो विल यूज द बेस एनगल्फिंग। परफेक्ट, 50% यूज हुआ है। देखो डिमांड आधी हो गई है तो सप्लाई डबल हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिमांड आधी हो जाती है तो सप्लाई डबल हो जाती है। वी कैन डबल द सप्लाई फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, ठीक है। ये हमारे सामने लगा हुआ है, और अभी मार्केट कहाँ पर है, अपने खुद के सेंट्रल एरिया पे, यानी कि इसने अभी पूरी सप्लाई नहीं दी है, खुद अपने आप को सेंट्रल जोन पे लेके चल रहा है। ये फुल रिवर्सल जोन है, मतलब फुल सप्लाई जोन है। तो सप्लाई आधी होती है, इसका मतलब ये ट्रेंड कमजोर होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी। ओके, देखो सप्लाई आधी हो गई है, अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड कमजोर होने की कोशिश कर रहा है हमारे सामने, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मार्केट में डिमांड आई है, थोड़ी बहुत यहाँ लगी हुई है, लेकिन जो डिमांड है आप देख सकते हो सेंट्रल जोन से वो हमें डबल होती हुई दिख रही है। ये डबल हो गई है करीब करीब, इसका मतलब मार्केट में डिमांड आ जाएगी, अब डिमांड आने वाली है, कहने का मतलब ये। लेकिन इससे पहले हमें सप्लाई को कम होते ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी। देखो सप्लाई छोटी होती जा रही है, यू कैन सी सप्लाई बिल्कुल छोटी हो गई है हमारे सामने, ठीक है। ये हमारे सामने बन गया अब एक हेड, सॉरी ये हमारे सामने एक शोल्डर है लेफ्ट, ये आप देख सकते हो। ये हमारे सामने बन गया एक हेड लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस जोन में करीब करीब हमें राइट शोल्डर चाहिए, जो हमें मार्केट में इस तरीके से करे एंड देन ऊपर भाग जाए, ठीक है। हमें इस तरीके से चाहिए पोर्शन एक। ओके, देखो मार्केट में एक छोटा सा शोल्डर आया हुआ है, बिल्कुल जरा सा, एंड वी हैव ए मूवमेंट लाइक दिस। ओके,
परफेक्ट, बिल्कुल छोटा देखो शोल्डर, जैसे आपको मैंने बताया था कि सप्लाई छोटी हो गई है, यानी कि जो डिमांड है, अभी मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल के लिए, जो आपके सामने ये डिमांड है, ठीक है, जो डबल हुई है, ये डिमांड हमारे पास आफ्टर द ब्रेकआउट, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये डबल हो गई है लाइक दिस, करीब करीब आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेके आफ्टर द ब्रेकआउट लगा लो या बॉटम भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर ब्रेकआउट लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, एंड यू कैन सी द डबल डिमांड एट दिस पोर्शन, और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एरिया बना हुआ है जिसे आप ये पोर्शन कह सकते हो, ये वाला, लाइक ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये तो बस आपको ये बायस देगा कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो जाएगी। ये इसका यूज हमें ऐसा करना है कि हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, ये पोर्शन ऐसे मार्केट बॉटम पे और टॉप पे यूज करती है ट्रेंड बनाने के लिए। सॉल्विंग प्रॉपर्टीज, पीनेंट, ब्लू रे, पैरेलल चैनल सेम वही रहेंगी, हाफ सप्लाई फुल डिमांड हाफ सप्लाई, इस तरीके से आपका जो पोर्शन है वो सेम वैसा ही फ्लो करता रहेगा। बस ये स्ट्रक्चर हमें बताएंगे कि एक्चुअल में अभी यहाँ पैटर्न जो भी आएगा, हमें बस ये सोचना है कि अगर हमें एफएमएफआर दिखता है वो हमें इस साइड में दिखना चाहिए, अगर हमें टॉप पे एफएमएफआर दिखता है तो हमें सेल साइड में दिखना चाहिए, अगर हमें बॉटम पे मिलता है तो हमें बुल साइड में दिखना चाहिए। बस ये आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा, एक बायस देगा, एक अच्छा सा आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि हाँ, एक्चुअल में अब मार्केट हमें अप साइड में जाती हुई दिख सकती है। बाकी इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये बनता है, अगर आपको आपका पीरियड सॉल्व करते करते पैटर्न आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही हो कि हाँ, मार्केट बुल साइड में जाएगी, तो मैं हमेशा बुल के बारे में ही सोचूंगा, मैं सेल साइड के बारे में नहीं सोच सकता। ओके, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि भाई थोड़ा सा है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको दिखेगा लाइक दिस। ओके, सो ये है आपका हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में ये चीजें काम करती है। तो ये थे आपके नॉर्मली जिन्हें हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। बैंडेड पैटर्न्स को मैं आपको आगे बताऊंगा।